गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको मसल पुस्तक के अंतर्गत बाज और सांप पाठ का पार्ट 2 समझाएं। इस पाठ में आप देखेंगे कि किस तरह से बाज और सांप अपनी अपनी जिंदगी जीता है। आपको खुद ही सोचना है कि मुझे बाज की तरह जिंदगी जीनी है या सांप की तरह, पर दोनों में बहुत अंतर है। यदि आप बाज बनकर के जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने आप को अधिक कठिनाइयों से जूझने के लिए मजबूत बना, और यदि सांप की तरह रेंग करके जिंदगी जीना चाहते हो तो किसी भी गुफा में पड़े रहोगे, आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, ईश्वर ने हमें जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं दिया है, जीवन जीने के लिए दिया है। इसलिए जब तक जिंदा रहो, दुनिया वालों को अपनी जिंदा रहने का प्रमाण देते रहो, ऐसे कार्य करते रहो जिससे लोगों को ये पता चलता रहे कि आप जिंदा हैं। बाकी तो लोग बड़े बड़ों को भूल जाते हैं, किसको नहीं भूलेंगे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो जिंदा रहने का हम प्रमाण दुनिया को देते हैं। आगे देखिए, इसमें आज बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप को सिरपिटा सा गया। बाज के मुख से क्या करुण चीख निकली थी? बाज के मुख से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी। क्या? काश मैं आकाश में एक बार फिर से उड़ पाता। उसकी ये इच्छा फिर भी रह गई कि वह आकाश में एक बार फिर से उड़ पाता। सांप कुछ सिरपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई कि आखिर में ये घायल बाज जो उड़ नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी सोच रहा है कि मैं आकाश में उड़ता हूं, आखिर आकाश में ऐसा क्या रखा है जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा उठी। सांप ने कहा कि यदि तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो धीरे धीरे करके चोटी, इस पहाड़ की चोटी पर ऊपर चढ़ जाओ, और जब तुम ऊपर चढ़ोगे तो ऊपर से हो सकता है छलांग लगाने पर तुम्हारे पंखों में जान आ जाए और तुम वापस उड़ने लग जाओ। तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? बाज में एक नई आशा जगी। वह धूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैला करके हवा में कूद गया। जैसे वो उड़ता था इसी तरह से उसके पंख घायल थे, फिर भी वो उसने अपने पंखों को खोल करके और आकाश में उड़ गया। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठाकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। अर्थात वह उड़ना चाहता था लेकिन उड़ नहीं पाया। थोड़ा सा वह उड़ा और उड़ करके नीचे जो नदी थी उस नदी में गिर गया। जब वह नदी में गिर गया जाकर के तो नदी ने भी उसके पंखों के ऊपर लगे हुए खून को धो दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। थके मारे शरीर को सफेद फेन ने ढक लिया। जो नदी गिर रही थी जिस जगह समुद्र में जाकर के, वहां जो फैन था उसने भी उसके शरीर को ढक लिया। फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर के ओर ले गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई बाज की। लहरें चट्टानों पर से धुलने लगी, क्योंकि लहरें बार बार आकर के चट्टानों पर टकराती हैं। तो सांप को ऐसा लगा कि जैसे वह बाज की वीरता के गान कर रही है। लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हैं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा, और सोचता रहा कि आखिर में बाज को आकाश से इतना अधिक प्रेम क्यों था। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है
एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अर्थात सांप के मन में भी ये इच्छा होने लगी कि क्यों ना मैं भी तो आकाश में उड़ करके देखूं कि जिस आकाश के लिए बाज इतना व्याकुल हो रहा था, उस आकाश में क्या रखा हुआ है। मैं भी उसका अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए सांप ने भी उसको अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार किया। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। अर्थात उसने भी अपने शरीर पर बल लगा करके और अपने आप को उस हवा में छोड़ दिया। क्षण में धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमका, किंतु उसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ सकता। अर्थात जिसने उड़ना सीखा ही नहीं था, जो सिर्फ रेंगता रहता था, अब यदि वो उड़ने का प्रयास करेगा तो वो कैसे उड़ पाएगा। इसलिए सांप नहीं उड़ पाया, उसने तो रेंगना सीखा था, भला वह क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धम्म से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में कोई कसर बाकी नहीं थी। सांप हाँफते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। पल भर में तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापते रहती है। अब मन में वो सोचने लगा कि आखिर में क्या रखा था। पल भर में ही मैंने समझ लिया कि आकाश में कुछ भी नहीं है, और ये पक्षी कितने मूर्ख है, जीवन भर है ना धरती के सुख का भोग नहीं करती है, बल्कि आकाश की ओर उड़ते रहते हैं। ऐसा आकाश में क्या रखा है, क्यों उनकी ऊंचाइयों को नापते रहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अरे कभी शरीर थक जाए और सोचो कि बैठ जाओ, तो कहाँ बैठो, वहां तो जगह ही नहीं है। बैठने के लिए तो जमीन पृथ्वी पे ही आना पड़ेगा। तो फिर आकाश में क्या रखा है, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी ढींगे हाँकती है, इसलिए पृथ्वी के प्राणियों को इतना छोटा समझती है। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊं। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश से कूदा। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और नहीं। इसी तरह से छोटी सोच वाले व्यक्ति हमेशा किसी भी तरह का पांव आगे बढ़ाते भी है, किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है, लेकिन जैसे ही उन्हें असफलता मिले वो तुरंत अपने पांव को पीछे खींचते और अपने उस सेफ्टी जोन में आ जाते हैं। इस तरह से यदि वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे नहीं, असफलता से ही सफलता मिलती है। आपने पांव आगे बढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल हो जाए, क्योंकि आप अनुभवहीन हैं, इसलिए आपको सफलता कहाँ मिलेगी। लेकिन जब धीरे 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 आप प्रयासरत रहेंगे, हमेशा प्रयास करते रहेंगे, तो फिर आपको सफलता मिलने लगेगी। लेकिन कमजोर व्यक्ति यदि थोड़ी बहुत कोशिश करता भी है, और थोड़ी बहुत कोशिश करने से कोई भी देखिए मंजिल हासिल नहीं होती है, इसके बाद वो पीछे हट जाता है और फिर जिस स्थान पर है वहीं रह जाता है। धरती पर रेंग लेता हूँ, वह सोचता है मेरे लिए खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी। सांप उसको मूर्ख समझने लगा कि क्या उसको क्या रखा था। बाकी जिंदगी जैसे मैं जीता हूँ, इसी तरह से किसी गुफा में वो यहाँ रह जाता। धीरे धीरे पशु और पक्षियों की कोई चोट लगती है, वो धीरे धीरे अपने आप ही सही हो जाती है। इसी तरह से उसकी चोटें भी सही हो जाती और यहीं कहीं किसी गुफा में बना रहता, जिस तरह से मैं जिंदगी काटता। ऐसा क्या रखा था कि वो वापस आकाश में उड़ा और अपनी जान को जोखिम में डाल करके आखिर में मर गया, तो क्या मिला। किंतु कुछ देर बाद सांप के आशर का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना
चट्टानों के बीच नीचे से एक मधुर रहस्यमयी गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई दिए। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र सा नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। क्या लहरें गीत गा रही थी? सांप ने सुना कि लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं, अर्थात साहसपूर्ण काम करते हैं। हमारे सेना के वीर सैनिक जो अपनी सीमा पर हमारे और हम सब की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए और हम सब की रक्षा करने के लिए वो सीमा पर डटे हुए हैं। वो किसी भी तरह से डरते नहीं हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगा करके जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी के साथ सामना करे। और निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम उत्पन्न करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरती, अर्थात लेखक उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहता है जो वास्तविक जिंदगी का आनंद लेते हैं और किसी भी तरह से नहीं डरते। धन्यवाद।